कुछ दिनों के बाद जंगे तबूक का मौका आया तो अब्दुल्ला ने रसूल करीम से अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मैदान तबूक का मामला सामने है और हमारी दिली ख्वाहिश है अल्लाह की राह में शहीद होना। आप मुझे शहादत की इजाज़त दे दो, मैं शहीद होना चाहता हूँ अल्लाह की राह में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी पेड़ की छाल ले आओ। तो गए, बबूल पेड़ की छाल छिलका लेके आए। अल्लाह के रसूल ने उनके बाजू पर वो छाल बांधा और दुआ की कि या अल्लाह, अब्दुल्ला के खून को कुफ्फार पर हराम फरमा दे। दुआ मांगी, या अल्लाह, अब्दुल्ला के खून को कुफ्फार पर हराम कर दे, यानी कोई काफिर इनका खून बहा न सके। तो अब्दुल्ला कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, हम शहादत की इजाज़त आपसे मांग रहे हैं कि अल्लाह की राह में शहीद होने की इजाज़त दे दो, और आप दुआ मांग रहे हैं कि इनका खून कुफ्फार पर हराम कर दे, तो मैं शहीद कैसे होऊंगा? जब मेरा वो खून बहाएंगे नहीं तो शहादत मुझे मिलेगी कैसे? तो हुजूर फरमाते हैं, अब्दुल्ला सुनो, अगर तुम बुखार की हालत में भी मरे तो अल्लाह ताला तुम्हें शहादत ही का दर्जा अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गए मैदान तबूक में और जंगे तबूक हुई नहीं। मैदान तबूक में मुसलमान गए, काफी दिन तक रुके रहे, इंतजार किया, लेकिन कुफ्फार का कोई लश्कर सामने नहीं आया। उसी टिकने में अब्दुल्ला को बुखार हुआ और उसी बुखार में उनका इंतकाल हो गया। जो सरकार के मुंह से निकला था वो हो के रहा। नहलाए गए, कफन पहनाया गया, फिर रात हो गई तो हजरत बिलाल चिराग लेके कब्र के पास खड़े हुए। अल्लाह के रसूल कब्र में उतरे, फिर अपने दोनों दोस्त अबू बकर और उमर रदियल्लाहु अन्हुमा दोनों से कहा है, अबू बकर और उमर, अपने इस्लामी भाई को कब्र में उतारो। सरकार नीचे उतर गए, फिर कहा उतारो। अब्दुल्ला की लाश को सरकार ने लिया और जमीन पे लिटाया। फिर सरकार ने अपने हाथों से पत्थर लगाए, लकड़ी तो थी नहीं, पत्थर लगाए, और उसके बाद सरकार ने दुआ मांगी कि या अल्लाह, अब्दुल्ला से मैं राजी हूं, इलाही तू भी राजी हो जा। क्या बात। अब्दुल्ला से मैं राजी हूं, या अल्लाह तू राजी हो जा। तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि हम सब सहाबा की आंखों में आंसू आ गए कि काश अब्दुल्ला की लाश की जगह पर हम लोगों की लाश होती, हमारी लाश होती। अल्लाह के रसूल रखते वक्त कह देते, मैं इससे राजी हूं, तू राजी हो जा। अब इससे एक अंदाजा लगाओ कि इस्लाम लाए तो घर से निकाल दिए गए, मारे भी गए, कपड़े छीन लिए गए, नंगे हो गए, और 2 कंबल के टुकड़ों में अपने सतर को छुपाया और मदीना आया और शहादत की इजाजत मांगी। और आज हम मुसलमान हो गए, मुसलमान घर में पैदा हो गए, आसानी से हमें इस्लाम मिल गया, तो हमें अपने मुसलमान होने का कोई लिहाज ही नहीं है कि अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी दौलत अता फरमा दी। सही बात है। ऐ लोगों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको इंसान बनाया और इंसान बनाकर मुसलमान बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कुछ भी बना सकता था, इंसान बना। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। सुभान अल्लाह। यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में पैदा फरमाया, सबसे अच्छी सूरत में अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया। ए बच्चे, ए लड़के, उधर जो बच्चियां बैठी दरवाजे पर बहुत शोर मचा रहे,
जरा कोई समझा दो उन बच्चियों को। अल्लाह ने इसके लिए कसम खाई। कसम खा के अल्लाह ने कहा कि मैंने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में बनाया। जैसे हम और आप कोई बात साबित करने के लिए कसम खाते हैं, कसम अल्लाह की मामला है। इसे बोलो खाते कि नहीं? कोई कुरान की कसम खाता है, कोई औलाद की कसम खाता है ताकि मेरी बात मान ली जाए। जी जी। बोलो। औरतें भी कसम खाती हैं, लेकिन इनकी कसम अलग है। ये कहीं आंखें फूट जाए, हम ही नहीं कह रहा, आंखें फूटे कसम खाता। कोनो कहीं हम कोढ़ियाए जी बात हम बोलबे नहीं किए रहा। इनका कोढ़ी हुए से पता नहीं कहे शौक पैदा है, आंखें फूट जाए। ये कस्में बेकार हैं, इन कस्मों पर शरीयत की कोई गिरफ्त नहीं है। सही बात है। इन कस्मों को इस्लाम में यमीन लगो कहा गया, बेकार कस्में। कसम अल्लाह की कसम खा के कोई तोड़ दे तो उस पर कफ़ारा है, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए, तब वो गुनाह से अदा होगा। अल्लाह ने इसके लिए कस्में खाई हैं। अल्लाह फरमाता वत्तीनी कसम है जैतून की, वत्तीनी कसम है इंजीर की, वज़ैतून कसम है जैतून की, वतूरे सीनीन कसम है तूरे सीना पहाड़ की, वहादल बलदिल अमीन कसम है इस अमन वाले शहर मक्का की। सुभान अल्लाह। 4 चीजों की कसमें खाने के बाद अल्लाह ने कहा लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। सुभान अल्लाह। यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया। सुभान अल्लाह। सुभान सबसे अल्लाह। अच्छी सूरत। इसीलिए मसला है कि अगर कोई लड़का गलती करे तो मारो, तो चेहरे पे न मारो, चेहरे पे मारना नाजायज। औरत गलती करे तो औरत के चेहरे पे न मारो, चेहरे पे मारना इस्लाम ने मना किया है। सुभान अल्लाह। चेहरे पे न मारो, क्योंकि चेहरे पे तुम मारते हो, अल्लाह ताला ने इसे खूबसूरत बनाया, और चेहरे पे मारने का मतलब इस सूरत की तुम तौहीन कर रहे हो। अल्लाह ने इस सूरत को इतनी इज्जत अता फरमाई कि हदीस पाक में अल्लाह के नबी फरमाते हैं खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही, कि अल्लाह ताला ने आदम और आदम की औलादों को अपनी सूरत पे बनाया है। सुभान अल्लाह। जबकि अल्लाह ताला सूरत से पाक है, शक्ल से पाक है, लेकिन फिर भी हमारी तुम्हारी सूरत को अपनी सूरत की तरफ मंसूब किया इज्जत देने के लिए। सुभान अल्लाह। बेशक तो इस बेशक। चेहरे की कदर करो। लेकिन कुछ हमारे नौजवान ऐसे हैं कि चेहरा तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत, और गुटखा पुकार खाए खाए के मुंह इतना करिया कर लेते हैं, दांत जबान कि चेहरा अच्छा, मुंह खुला था तो लगा था कोनो बुजुर्ग बाहर हो करिया करिया। कम से कम इस चेहरे की कदर तो करो। बेशक। इसीलिए आज कोई किसी का जूठा पानी पीने के लिए तैयार नहीं है। बोलो कोई पीता है किसी का जूठा? नहीं। अगर एक प्लेट में बैठा है तो खाए के लिए 2 ठोरन का, तो बीच में मेड़ बांध देते, मेड़ कि उके दाना हमरे लंग ना आवे, हमार दाना उके लंग ना जाए। मुसलमान के जूठे से नफरत कर रहा है। जबकि हदीस पाक में सूरुल मोमिन शिफा, उनकी मोमिन का जूठा बीमारियों के लिए शिफा है। बेशक बेशक। ऐ लोगों, खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमको तुमको इंसान बनाया और इंसान बनाकर मुसलमान बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जलसे में आए हो, खुशनसीब हैं वो लोग जिन्होंने अपने नबी का जलसा कराया। इसके नबी बहुत बड़ी दौलत है।